नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के औसतन लोगों की लंबाई के बारे में और चीन के औसतन लोगों की लंबाई के बारे में और पाकिस्तान के औसतन लोगों की लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम हमारे जो भारतीय लोगों की जो लंबाई है बहुत कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। पिछले एक दशक में 0.2% लंबाई हमारी घटी है चीन के लोगों से। अब सोचिए आप, वहीं चीन के लोगों की औसतन जो लंबाई है वो 5 फुट 8 इंच है, यानी कि 1,73 के करीब लंबाई है। और हमारे भारतीयों की लंबाई 1,65 के करीब है। जो हम मजाक उड़ाते थे चीनी चीनी बहुत छोटे होते हैं, बहुत बौने होते हैं, ये वो हमसे भी लंबे हैं भाई। वो बहुत लंबे हैं हमसे। आप उनके औसतन लंबाई उठा के देखें, पाकिस्तान के भी हमसे लंबे, इवन बांग्लादेश के भी हमसे लंबे हैं यार। क्या बात कर रहे हो आप? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे डाइट, प्रोटीन बहुत कम है हमारे खाने में, मांस नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा रिलीजियस भी कारण हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 40% शायद हमारी मांसाहार नहीं खाती है, डाइट पूरी नहीं मिल पाती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं गेहूं के रूप में। बाकी और भी कई सारी वजह हैं। बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जाती न्यूट्रिशन के प्रति, क्या होता है क्या नहीं है। बांग्लादेश की 1,66 लंबाई है हमसे, सोचिए। अब और हमारी 1,65 लंबाई है। सोच के हंसी आती है कि सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई भी योजना नहीं आ रही है। मिड डे मील में कोई भी प्रोटीन नहीं दी जा रही है, बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सिवाय वो रोटी दी जाती है, पूड़ी दी जाती है, वही चावल दिए जाते हैं, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, पूरा का पूरा। अब लंबाई कैसे बढ़े लोगों की बताओ। आर्मी में भी देख लें, आर्मी में भी जब हमारे जवान चलते तो बहुत छोटे लगते हैं, बहुत ज्यादा। बे अब पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं। रिलीजियस भी कारण बहुत बड़ा है। एक तो ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू है, हिंदू में मांस नहीं खाया जाता है, जैसे ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों, अब पता नहीं क्यों है उनका कि वो मांस से दूर भागते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो वेद है हमारा वो मांस से भरा हुआ पड़ा है। इवन कि गऊ हत्या तक उसमें दी गई है, गऊ मांस भी कभी कभी खाया जाता था उसमें। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा वैदिक उसके रूप में, मंत्रों के रूप में, जिसमें गाय का मांस खाया जाता था विशिष्ट कार्यक्रमों में। तो अब सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि बहुत छोटे होते हैं, हमारी इंसल्ट भी बहुत होती है सोशल मीडिया पे कि भारतीय बौने होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इवन तक ये तक देख लो कि यूएफसी में भी हमारे कोई ज्यादा वो नहीं है खास, शारीरिक रूप से प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कुछ भी। बता क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब चीन में हम पहले मजाक उड़ाते थे भारतीय जो लोग हैं कि वो बहुत छोटे होते हैं, ये वो है। लेकिन देखी जाए तो 1947 के बाद से ही अगर हम दोनों की एक ही स्थिति थी, वो भी भूखे ही थे, हम भी भूखे ही थे। अब वो देखो, उनकी जो औसतन लंबाई है वो 1,76 के करीब है भाई, हमारी 1,65 है। मेरी खुद की लंबाई ठीक नहीं है, 5 फुट 8 इंच है। और भारतीयों को देख, बिहार में देख लो आप, ज्यादा लंबे नहीं मिलेंगे लोग। यूपी में देख लो, जहाँ गरीब पिछड़े इलाके हैं, वहां भी बहुत छोटी लंबाई है उनकी। तो सरकार को कुछ एक योजना चलानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ कार्यक्रम करने चाहिए कि कैसे प्रोटीन को बढ़ाया जा सके खाने में। गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादा मांस के लिए, मांस महंगा होता है बहुत। भारत जैसे देशों में, अब भारत जैसे देशों में 20,000 रुपये प्रति महीने की आमदनी है प्रति व्यक्ति औसतन जो वो है। अब उसमें 300 से 350 किलो रुपए का मांस तो नहीं खा सकते हम। तो या तो फिर ऐसी फ्रूट कंजम्पशन में भी हमसे चीन अब 12 गुना आगे है, बताओ। फल भी नहीं खा पाते हम। वही दो तीन वही है, चावल रोटी, दूध यहाँ तक कि दूध भी अब 75 रुपए किलो है यार। आम आदमी करे तो करे क्या, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहे उसे ठीक से, बताइए। बहुत छोटे छोटे लगते हैं भारतीय। अब विदेशी आ जाए, कोई यहाँ टूरिस्ट आता है, हम देखते हैं कोई 6 फुट का है, कोई 6.5 फुट का है। हम भारतीय वही, उनकी महिलाओं से लंबाई छोटी है हमारी, बताओ, पुरुषों की। इवन चाइना में देख लो, हर लड़का हम देखते हैं उनकी आर्मी में या सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखें हम,
वो भी ऐसे ही है, ऐसे एक एक 80 किसी की लंबाई है, एक 82 किसी की लंबाई है। तो अब पता नहीं क्या कर रही है सरकार। सरकार को सोचना चाहिए। ये बीजेपी की नहीं है, नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। ये पिछले कांग्रेस की भी सरकार में ऐसा, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिड डे मील में वही रोटी है बस। यहाँ एक राज्य मुझे ऐसा लगा है जिसमें स्टालिन है, जो मुख्यमंत्री थे मद्रास के, उन्होंने मिड डे मील में अंडे के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। मिड डे मील में अंडे को बढ़ाया, उन्होंने प्रोटीन को बढ़ाया। और देखो चुनाव हार गए। क्या किया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी प्रोटीन पे ध्यान दें, अपनी बच्चों को डाइट में अंडे बढ़ाएं, एक रोज अंडा जरूर दें उन्हें। तो यही है, अगली वीडियो में बात करेंगे वैदिक हमारे जो वेद हैं उनमें मांस का कैसे जिक्र है, कैसे ब्राह्मण खाया करते थे मांस, अब वो कैसे दूर हो गए मांस से, कैसे जैन धर्म के इन्फ्लुएंस में हमने ब्राह्मणों ने शाकाहार को चुन के खुद पे ही एक आत्महत्या की बहुत बड़ी। तो ठीक है, नमस्कार, हम कल बात करेंगे फिर इसके बारे में। धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं नया हूँ और बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू, कमेंट भी करें कि मेरी वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार।